नमस्कार जय हिंद साथियों। अभी हम आ गए हैं गोखला पंचायत दुर्गौलिया गांव के वार्ड नंबर 1 में। समस्या कई सालों से चल रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, देखे और चले गए, लेकिन यहाँ की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाया। यहाँ की जो पब्लिक समझिए कि बहुत दुखी है, क्योंकि यहाँ का समस्या जो है कोई ऐसा विधायक मंत्री से लेकर के संसद तक कोई भी हल करने के लिए सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है इस गांव को कि होगा होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। आइए यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे परेशानी है। मुख्य रूप से क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा कमलेश कुमार पटेल नाम है। अच्छा, इस गांव का हम वार्ड नंबर 1 हैं। अच्छा अच्छा, वार्ड पार्षद है। समस्या यही है कि देखिए हमारे गांव में आने की नहीं, छोटा वाला दुर्गौलिया से भी रास्ता नहीं है और ननकार से भी आने का रास्ता नहीं है। हमारे गांव में मतलब पूरा बरसात के टाइम में पाँक हो जाता है और पानी जम जाता है पानी। और हम लोग संसद के पास भी गए हैं, एक बार वोट भी रुके थे तो बोल रहे थे कि हो जाएगा। वोट से पहले जेसीपी आया, एक दिन खूट-खाट हुआ जेसीपी से, उसके बाद फिर बोल रहे थे कि बन रहा है रास्ता। और जेसीपी आया, वोट से पहले खूट-खाट करके फिर चला गया। उसके बाद फिर इधर नहीं कोई विधायक आए, नहीं कोई सांसद आए और हम लोग का प्रॉब्लम है, स्कूल में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। बच्चे लोग भी रास्ता में गिर जाते हैं। और मान लीजिए मुखिया जी को भी बोले थे तो मुखिया जी भी इस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। हम लोग हमारे गांव में इधर से गांव में आने के लिए नहीं, चार तरफ से रास्ता है, लेकिन कोई रास्ता क्लियर नहीं है, सब रास्ता ख़राब है। और बरसात के दिन में बहुत पानी जम जाता है रोड पे। और मान लीजिए वोट दिया जाता है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके बाद से हम लोग एक बार हम लोग भी वोट को रोके भी थे, लेकिन बोल रहे थे कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। क्या नाम है? हमारा नाम है कमलेश कुमार पटेल। इस गांव का हम वार्ड नंबर है 1 नंबर 1। क्या यहाँ आपके गांव में सुनने में तो आया था कि विधायक भी आए थे, विधायक आए थे, लेकिन क्या आश्वासन देकर के गए? संसद साहब भी बोले थे कि हम मतलब जीतेंगे तो अच्छा सरिया देंगे, वो भी जीत गए, अच्छा वोट से जीते, वो भी नहीं सरिया पाए हमारे गांव का रास्ता। उसके बाद विधायक जी भी बोले थे कि ज़्यादा अगर हम वोट से जीतेंगे तो सरिया देंगे, वो भी जीते हैं। उसके बाद तो वही नहीं किए हैं इस गाँव में। में आपके विधायक अभी संजय पांडे जी हैं, क्या उम्मीद लगाना चाह रहे हैं? क्या हम लोग उनसे उम्मीद नहीं लगाए हैं कि हमारे गाँव का रास्ता सरिया दें। वोट से पहले, इलेक्शन से पहले जेसीपी आया था, इस रास्ते के लिए जेसीपी गाँव से बहरे एक दिन खूब चला, लग रहा था कि अब बन रहा है, लेकिन वोट बीत गया, फिर जेसीपी चला गया, वो फिर रोड नहीं बन पाया। देखिए कितनी शर्म की बात है कि जब इलेक्शन आया, वोट का समय आया, तो यहाँ पे राज दल का नाते जो भी है अपना ला करके यहाँ पे जेसीबी से काम कराने लगे लोग। और काम कराने के बाद मतलब कि 2 दिन काम चला और 2 दिन के बाद जैसे ही वोट ख़त्म हुआ उसके बाद फिर से काम ठप हो गया। कोई भी यहाँ पे मतलब कि धरातल पर काम दिखाई नहीं दिया, सिर्फ दिखाने के लिए और वोट लेने के लिए सब काम किया गया। इस सरकार से मांग यही बात है, गांव के मुख्य सड़क से जोड़े, किसी गांव से नहीं जुड़ा हुआ है। बड़ा दुर्गौलिया है, जो यहाँ के बच्चे को पढ़ने की दिक्कत है, स्कूल तो है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे किसी गांव से ना जुड़ा हुआ है, ना किसी गांव से संपर्क में है। यहाँ के रास्ता की स्थिति इतना ख़राब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ के सारी जनता सरकार से नाराज़ है ताकि रास्ता यहाँ पे दे, लेकिन ना यहाँ के कोई मुखिया सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, ना संसद सुन रहा है। विधायक जी यहाँ पे आए थे ना, विधायक जी आके कहते हैं हो जाएगा, लेकिन 10 साल से कुछ नहीं काम हो रहा है। 10 साल 20 साल हो गया, आता है सांत्वना देता है लोग को, कुछ काम नहीं होता है। क्या नाम है? संदीप कुमार नाम है। आइए एक साधु बाबा हैं, इनसे हम बात करते हैं और कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हैं। बाबा, आप तो यहाँ के ग्रामीण में रह रहे हैं, यहाँ के मंदिर में रह रहे हैं, यहाँ की समस्या आपको दिखाई दे रहा है मूल रूप से क्या क्या इसमें? जैसे कि तो गांव दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ये भी सुनने में आया है, बहुत सच है, बातें सच है, पूरा परेशानी बढ़ जाता है। यहाँ की हम लोग का इधर से जो रास्ता है इधर जाता है, जी, वहाँ जाने के लिए जब बरसात हो जाता है ना, तो कोई अगर इस गांव में किसी को मृत्यु हो जाता है तो ले जाने को रास्ता नहीं मिलता है। अच्छा। इतना पानी हो जाता है। हाँ, तो बहुत परेशान है। यहाँ लड़के लोग उधर जाता है पढ़ने स्कूल में, इधर रास्ता में पूरा पानी इतना पानी लगता है, वो भी रास्ता में गिर जाता है। टीचर लोग आता है, वो भी बोलता है जो
बरसात के दिन में अपना ट्रांसफर करा के चले जाएंगे यहाँ। अच्छा, मास्टर भी यहाँ अभी नहीं रहना चाहते नहीं, हैं? नहीं, लोग नहीं यहाँ से रहना सोच चाहते, रहे हैं हाँ। लोग कि सबसे हाँ। सुदूर इलाका है, मतलब ग्रामीण है, आने जाने हाँ। का सुविधा नहीं है, तो अपना ट्रांसफर करा हाँ हाँ, के दूसरे जगह में जाने को बोल रहा है। उस सिचुएशन में तो समझिए आप लोग का बच्चा तो और मतलब कि हाँ, कहाँ पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ेगा, पढ़ पाई नहीं पाएगा। यही हमारा लोग का अच्छा, गाँव का जनप्रतिनिधि से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं यहाँ? हम लोग तो बहुत गुहार लगाते, एक बार वोट भी बहिष्कार किए थे। हाँ, उधर भी बहुत लोग आए थे, बहुत नेता लोग आए थे उस टाइम में, बोल रहे थे जे आप लोग वोट पड़ जाने दीजिए, इसके बाद में हम सब लोग कंप्लीट करा देते हैं, बनवैया कर देंगे, वाह कर देंगे। आज तक कुछ भी नहीं। विरोध इसलिए है कि दुर्गौलिया गांव में निकलने का रास्ता नहीं है। यहाँ पानी का जमघट लगता है, मेन जो रास्ता है उसमें पानी लगता है। हम लोग कितने आदमी के पास गए, मुखिया जी के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि रास्ता का हमारे गांव में विकास हो। क्या नाम है? मेरा नाम है भागवत प्रसाद। देखिए, हमारे गांव में रास्ता तो बहुत है, लेकिन क्लियर रास्ता एक भी नहीं है। कोई भी विधायक जब वोट आता है तो आते हैं, बोलते हैं कि देखिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमारे गांव के स्कूल में मैडम आती हैं और टीचर भी आते हैं, तो रास्ता के लेके वो लोग अपना ट्रांसफ़र यहाँ से करा लेते हैं, यहाँ नहीं टिकते हैं, बदली करा लेते हैं, बोलते हैं कि इस गांव में स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तो हाल फिलहाल में मतलब 1-2 ठो टीचर थे, तो अब जाके 4-5 गो 6 गो हुए हैं, लेकिन फिर वो भी बोल रहे हैं कि आपके गांव में रास्ता नहीं है, बरसात के टाइम में हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लेंगे। तो मान लीजिए हमारे गांव का रास्ता इस तरह रहेगा तो कोई टीचर नहीं आ पाएगा स्कूल, तो जब स्कूल में टीचर नहीं रहेंगे तो फिर स्कूल हमारे गाँव का बच्चे सब नहीं पढ़ पाएंगे। तो यही प्रॉब्लम है कि कोई भी आते हैं खाली बोलते हैं कि ये ठीक है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई रास्ता क्लियर नहीं हो पाता है। हमारे गांव में समझ लीजिए चारों तरफ से रास्ता है, लेकिन क्लियर कोई नहीं है, यही प्रॉब्लम है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम धनकेश कुमार यादव है। यहाँ का जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा डिटेल से बताइए। हमारे यहाँ जेन्युइन यही है, प्रॉब्लम है कि रास्ता है लेकिन है कच्ची है, पाकी हो जाता है, पानी बारिश होता है तो पाकी हो जाता है, थोड़ा सा भी रास्ता नहीं है। कहीं से ननकार से भी आता है तो ये भी कीचड़ है, छोटकी दुर्गौलिया से आता है ये भी कीचड़ है, और ठटवा है, छोटा ठटवा, वहाँ से आता है तो एक नया बन रहा है उधर हमारे नदी पर जाने के लिए, लेकिन हमारे गांव में आने के लिए रास्ता वो नहीं बना है और नहीं उसमें काम हो रहा है। वो बोला है लोग कि ये भी होगा, अब अभी तक नहीं हुआ और नहीं हो रहा है, काम लगेगा तो हम जानेंगे।